तो आज हम सेंटर ऑफ मास का एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखेंगे। आज के इस टॉपिक में हम सेंटर ऑफ मास का एक एग्जाम्पल लेकर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे किस प्रकार से सेंटर ऑफ मास का टॉपिक लग रहा है और उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और या नहीं आ रही हैं तो क्यों नहीं आ रही हैं। क्या बात अलग है। अरे यार तो ये सिस्टम तैयार है, इसको आप अच्छे से देखिए। मैथ स्टिक की 2 स्टिक को यूज़ करके इस भारी भरकम वजन को यानी कि ब्रश को उसके मुकाबले इसमें बैलेंस करने की कोशिश की गई है। तो आइए पूछते हैं सर से, भैया से, कि इसमें फिजिक्स का कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। इसमें सिंपल सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज हो रहा है यार, बच्चों ने सीखा है ना। ये व्यक्ति झूठ बना रहा है, झूठ। देखो इसमें कुछ नहीं है, मेरे को दिखाओ। यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है, इसको मैं पूरा साफ करके लगाएगा। अब बोले तुम ये तो हमको मालूम है ना, हम बना रहे वीडियो। यार ये तो ये माचिस की 2 स्टिक को यूज करके ये सिस्टम तैयार करा है भैया ने। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देसी व्यक्ति, क्या आप कर सकते हैं ऐसा? अरे क्या आप कर सकते हैं ऐसा? क्या करना मुझे जाए। अरे लोग कौन फोकट में टाइम वेस्ट करे। ये देखो देसी अरे ये ऐसा थोड़ी करना था। अरे फिजिक्स का यूज करके करना है उसको। फिजिक्स ही है। अरे तो ये देसी इसमें फिजिक्स थोड़ी है। तो जो सेंटर ऑफ मास के टॉपिक की हम बात कर रहे थे, उसके समझाने के लिए हमने यहाँ पे 2 स्टिक ली हैं और एक ब्रश का पैकेट लिया है। अब उसमें क्या है कि जब 2 स्टिक को हमने इस प्रकार से जमाया कि पहली जो ऊपर वाली जो स्टिक है उसमें हमने ठीक उसके नीचे से लगाया है और कुछ इस प्रकार से लगाया है कि अगर उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वो उसका है ना जो मास है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि जो मास का उसमें फोर्स लगेगा यानी mg लगेगा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर इन दोनों स्टिक के बजाय केवल मैं ऊपर वाली एक ही स्टिक यूज़ करता और इस ब्रश के पैकेट को यहाँ पे इसमें रखने की कोशिश करता तो मास इधर ज़्यादा हो जाता और उधर से कम हो जाता, और जब इधर मास ज़्यादा हो जाता और उसको बैलेंस करने के लिए अपन नीचे वाली स्टिक तो लगाते ही नहीं और मास ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इम्बैलेंस होता और वो गिर जाता। लेकिन यहीं पे जब हमने नीचे वाली एक और स्टिक लगाई तो जो ये पैकेट का मास है वो दोनों स्टिक में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और दोनों स्टिक में डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण कहीं ना कहीं जब वो दोनों स्टिक में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं यहाँ के पॉइंट में यानी कि इस स्टिक के बीच के पॉइंट में पहुंचा, जिसमें कि वो बैलेंस बनाते हुए इन दोनों को यहाँ पे इस ब्रश के पैकेट को उसमें अपने आप में उठा पा रहा है। इसके पीछे बस यही है कि दोनों स्टिक का यूज करके बस सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को अपन ने चेंज किया है और कुछ इस तरीके से उसको चेंज करके ऐसी पोजीशन में ले गए जिससे कि वो बैलेंस फील करे, ना कि इम्बैलेंस। धन्यवाद।